गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और आज है बच्चों की छुट्टी का दिन। तो आज मैंने यहाँ पे आज मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और आज साहब 3-4 दिन के लिए बाहर गए थे, सो आज आने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले खाने की तैयारी कर लेती हूँ, सब्जियाँ वगैरह जो भी है वो सब्जी भाजी काट के रख लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं स्नान करके आऊँगी तो फिर खाने वगैरह बनाऊँगी। तो आज मैं ना मशरूम और मटर की मैं बहुत ही अच्छी वाली रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि मशरूम के पैकेट मैंने खोल लिए हैं, मटर मैंने रात को ही छिल के निकाल लिया था। और यहाँ पे मैं मशरूम को अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि ये जो मशरूम में जो भी गंदे होते हैं, गंदगी होती है, वो निकल जाए। और यहाँ आरुल जो है ना वो सुबह में खड़ा है कि मुझे ना क्रीम रोल दो। तो ये क्रीम रोल का पैकेट लेकर के जा रहा है, इसको खाना है क्रीम रोल। सुबह सुबह भी नहीं बोलेंगे, सुबह के अभी 9:30 हो रहे हैं और मैंने घर की पूरी साफ़ सफाई कर ली है। तो अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं पहली चाय बना रही हूँ। तो जब साहब घर में नहीं रहते हैं ना तो मेरी चाय वगैरह भी नहीं हो पाती, ध्यान ही नहीं रहता है, काम में ही लगी रह जाती हूँ मैं। तो अभी मैंने 1 कप चाय बना ली है क्योंकि अब मुझे चाय पीने का मन हो रहा था। तो मैंने 1 कप चाय बना लिया और मैं बैगन आलू बनाने वाली हूँ टमाटर के साथ में, और पालक मेथी मशरूम मटर ये सब अलग अलग करके 2-3 रेसिपी मैं बनाऊँगी आज। और यहाँ जो समृद्धि है ये अपना बैठ गई सुबह सुबह ही क्राफ्ट का सामान लेकर के। और ये कुछ क्राफ्ट पेंटिंग, इसको जब टाइम मिलता है ना तो ये क्राफ्ट और पेंटिंग पे बहुत ध्यान देती है। मतलब इसका दिल लगता है इसको करने में, और आरुल का दिल लगता है टीवी देखने में। तो वो टीवी देख रहा है और ये बैठ के अपने क्राफ्ट के लिए कुछ देख रही है। तो मैंने चाय वगैरह भी पी ली है और अब मैं आ गई हूँ किचन में। और मैं पहले सब्जियाँ काट लेती हूँ। तो मैं आलू और बैगन को काट के पहले उसको पानी में डाल दूँगी, क्योंकि अगर वो पानी में नहीं डालूँगी तो वो मतलब ब्लैक हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और साहब जो हैं वो भी आ जाएंगे आज 12 बजे तक। तो मैं 12 बजे से पहले सारा खाना रेडी मैं चाहती हूँ कि मैं कर लूँ। और स्नान वगैरह भी मुझे करना है। तो घर के तो सारे काम मैंने सब साफ़ सफाई के कर लिए हैं, बच्चों के ब्रेकफास्ट भी हो गए हैं। और अब मैं सब्जी वगैरह काटूंगी और फटाफट जाऊंगी स्नान करने के लिए। और स्नान पूजा करने के बाद फिर बाकी की जो खाने हैं वो मैं रेडी करूँगी। और यहाँ पे जो आज मैं बैगन आलू बनाने वाली हूँ ना, ये बिल्कुल शादी पार्टी में जो बनती है ना बैगन आलू, उस टाइप से मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। इसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द मेरे कुकिंग चैनल पर आएंगी। तो यहाँ पे मैं सिर्फ सब्जियाँ वगैरह जो वॉश करना काटना ये सब मैं कर रही हूँ। लेकिन इसकी जो फुल रेसिपी अगर मैं दिखाऊंगी तो थोड़ा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए आप मेरी चैनल, मेरे 2 कुकिंग चैनल हैं, आप उस पर विज़िट कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे वो मिलेगी। लेकिन अभी जस्ट नहीं आएंगी, अभी तो ब्लॉग आ रही है इस पर। ये मतलब 2 से 3 दिन में ये सब सारे वीडियोज़ चले जाएंगे कुकिंग चैनल पे। तो वैसे मैंने पिछली कई वीडियो में मैंने कुकिंग दिखाई है आपको। तो मैं कुकिंग करती हूँ तो इसकी वीडियोस वगैरह भी मैं साथ साथ, तो मैं अभी वीडियो शूट करने वाली हूँ कुकिंग के भी, क्योंकि मुझे कुकिंग चैनल के लिए वीडियो शूट करना है। तो वो सभी मैं करूँगी। और इसलिए मैं पहले मशरूम वगैरह अच्छे से वॉश कर लिया है। मशरूम को मैं कट पूरा 2 टुकड़े नहीं करूँगी, जैसे मैं उसको सिर्फ ऊपर से कट डाल रही हूँ प्लस में मैं कट डालूंगी। और कट डाल करके और सारे मशरूम वैसे ही पूरे मतलब साबुत रखूँगी, कट करके छोटे मोटे टुकड़े नहीं करने हैं, क्योंकि हम मशरूम और मटर बनाने वाले हैं। तो ये मशरूम के पूरे बटन हमें यूज़ करने हैं इसमें। तो यहाँ पे मैंने उसे भी काट लिया है। अब उसे मैं अच्छे से वॉश करके साइड में रख देती हूँ। तो इस तरह से मेरी जितनी भी सब्जियां हैं वो कट जाएंगी। अभी पालक मेथी को काटने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसको मुझे बारीक काटना भी है और धोना भी है। तो पालक मेथी को तो मैं कट करके अच्छे से साफ़ करके और उसे मैं कुकर में ही बनाती हूँ, क्योंकि कुकर में मुझे आसानी मिलती है बनाने में। तो मैंने यहाँ के कुकर चढ़ा दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। आप जो भी ऑयल खाते हो वो ऑयल डाल लीजिए। मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। और यहाँ पर मैं एक सूखी लाल मिर्च मैंने तोड़ के डाली है। बहुत लोग मेथी या फिर मेथी के दाने या फिर जीरा डालते हैं, मैं वो सब नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मैं डायरेक्टली मिर्चा डाल करके ही बनाती हूँ। और यहाँ पे मैंने मेथी की और पालक के साग को बारीक काट लिया था, अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मिट्टी वगैरह होती है ना, तो वो सब मतलब बाद में किच किच हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है। नमक भी मैं बहुत ही हल्का नमक डाल रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी डंठल वगैरह मोटी आ गई है तो उसे मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि वो बाद में अगर ज़्यादा नहीं गलते हैं ना तो बच्चों को खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं इसे कर दूँगी मिक्स। और इसे मैं एक विजिल्स में लगने दूँगी। इसकी 1 विजिल्स लग जाएगी ना तो अच्छे से गल जाएगी। उसके बाद मैं कुकर को खोल करके अच्छे से भून दूँगी तो हो जाएगी। तो इसे मैं 1 विजिल्स लगा करके और मैं जाऊँगी पहले फटाफट रूम में
अभी तक मैंने सब कुछ किया है। बेडरूम का मैंने मतलब कंबल वगैरह फोल्ड नहीं किया है, तो वो सब मैं जाके कंबल फोल्ड वोल्ड करके और स्नान करके आऊँगी मैं पहले। तो वही हो रहा है। अभी ये विशल्स देने ही वाली है, और यहाँ तब तक मैं पूजा के बर्तन वगैरह जो है वो सब भी वॉश कर लेती हूँ। मैं पूजा के जो भी बर्तन है ना, वो चमक धमक या पीताम्बरी वगैरह जो इसकी आती है पाउडर पीतल तांबे के बर्तन धोने के लिए, मैं उसी को यूज़ करती हूँ। तो और साथ में नींबू के छिलके वगैरह, जैसे मैं नींबू की चाय वगैरह या नींबू पानी पीती हूँ, तो नींबू के छिलके मैं रखती हूँ। उस छिलके में अगर पाउडर को आप लगा करके और तब बर्तन के ऊपर घिसे ना, तो बर्तन की चमक बढ़ जाती है। तो वही हो रहा है। मैं जल्दी जल्दी बर्तन वगैरह पहले धो लेती हूँ पूजा के, और तब तक ये इसकी विसिल से लग जाएगी और मैं उसके बाद जाऊँगी फिर रूम में। तो आज बच्चों की जो छुट्टियां हैं, क्योंकि समृद्धि जो है उसके आज रिजल्ट्स जो उसके PT2 हुए थे, तो उसके आज रिजल्ट्स हैं, तो उसकी छुट्टियां थी। आरुल की छुट्टी नहीं थी, लेकिन दीदी नहीं जा रही है, इसलिए आरुल भी नहीं गया है। और आरुल नहीं गया है, इसके पीछे एक कारण है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा कि रहने दो, जब दीदी नहीं जा रही है तो आज तुम भी रह जाओ और फिर कल से जाना। तो वही हो रहा है। तो दोनों घर में है, दोनों की मस्तियाँ खूब है। दोनों ने डोरेमोन लगा के रखा हुआ है, इसलिए मुझे सारी वॉइस बंद करनी पड़ी है, क्योंकि एक वॉइस में नहीं, मतलब मैं जो भी है पहले का नहीं रख पाई हूँ, क्योंकि डोरेमोन चलने के कारण ना सिर्फ उस कार्टून सीरियल की ही आवाज़ आ गई थी, तो वो कॉपीराइट वगैरह आ जाती है उसकी, इसके लिए मैंने उसे बंद कर दिया है। तो मुझे ऊपर से सारी वॉइस देने पड़ रहे हैं, वॉइस ओवर करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ मैंने पूजा के बर्तन वगैरह भी धो लिए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अब ये भी हो गए हैं, और यहाँ पर मेरी विजिल्स लग गई एक। तो अब एक लगने के बाद अब हो गई। मैं गैस को ऑफ़ करके अब मैं रूम में जा रही हूँ। और अब यहाँ पर, और यहाँ देखिए दोनों को एक नीचे एक ऊपर बैठा हुआ है। और पापा आने वाले हैं, इसलिए आरुल जीन्स वीन्स पहन के रेडी हो गया है। और ठंड है, तबीयत भी इसकी ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से ही स्कूल नहीं गया। और देखिए कितने हाफ टी शर्ट पहन के कितनी मस्ती में बैठा हुआ है, और मैं वही इसको डांट रही हूँ कि जैकेट चढ़ा ले। तो वही जैकेट पहन रहा था। और अब मैं रूम में आ गई हूँ। बच्चे थोड़ा सा लेट से, मतलब उठते साथ में ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा लेट उन्होंने किया था, तो मैंने रूम का छोड़ दिया था कंबल वगैरह कि मैं बाद में आऊँगी जब तो कर दूँगी। मतलब फ़ोल्ड ही करना है ना, तो फ़ोल्ड कर दूँगी मैं। बाकी की साफ़ सफाई, घर के फ़र्श की साफ़ सफाई सब हो चुकी है, पोछे वगैरह भी लग चुके हैं, सिर्फ अब बेड ठीक करना बचा हुआ है, तो मैं वो कर देती हूँ। और बच्चे चूँकि ठंड है ना, तो समृद्धि आज रूम में ही थी, आज उसकी छुट्टी थी। तो और अरुल की भी सर्दी वगैरह होने की वजह से रूम में ही ज़्यादा देर हो रहा है। अभी बाहर निकला है दोनों, तो मैं यहाँ पे सबको ठीक कर देती हूँ। और ये सब जो बेड ठीक करने का काम है ना, ये ज़्यादातर मेरे घर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ में काम बटे हुए हैं, तो ये सब काम उनके रहते हैं। जब वो मॉर्निंग में हम लोग उठते हैं, तो मैं अपनी चादर वगैरह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, और उसके बाद वो बच्चों के चादर, खुद के कंबल वगैरह, अपने कंबल जो भी होते हैं ना, वो सारे वो मतलब फ़ोल्ड करके और डाल देते हैं। पीछे वार्डरोब, मतलब पलंग के पीछे में है, बॉक्स बनी हुई है, उसमें डाल देते हैं, तो बाहर में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें। लेकिन अभी चूँकि ये नहीं है, तो इसलिए सारी ड्यूटी मैं कर रही हूँ। तो हो गई है, बेड को मैंने कर दिया है क्लीन। और इस रूम में ज़्यादा बच्चे आते भी नहीं हैं, ज़्यादा उछल कूद नहीं करते हैं। दोनों अगर छुट्टियों में भी रहेंगे ना, तो हॉल में और बाहर ही। तो मैं अब जा रही हूँ स्नान करने के लिए, और आ जाती हूँ मैं 2 मिनट में, फटाफट स्नान करके जाके
तो फ्रेंड, यहाँ मैं स्नान भी मेरी हो गई, मैं रेडी भी हो गई। अब मैं जा रही हूँ किचन में और देख लेती हूँ एक बार बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि दोनों हॉल में ही बैठे हुए हैं। तो मैं दोनों को देखते हुए किचन में चली जाऊँगी। तो यहाँ इन दोनों को देखिए, एक ऊपर सोफे पे बैठी हुई है और एक सोफे पे खड़ा है। मतलब इसको अगर आप कितना भी बोले कि बैठ जाओ भाई, इतना उछल कूद मत करो, सोफे पे खड़े नहीं रहो, तो इसको अपने हिसाब से ही करना होता है। अभी ये पता नहीं किस बात के लिए सोफे पे खड़ा है और वहीं से बातें कर रहा है। खैर, मैंने उन लोगों को छोड़ दिया है भाई, शांति से है, काम ख़त्म, सोफे पे खड़े रहो चाहे बैठे रहो, शांति है तो सब कुछ ठीक है। क्योंकि बच्चे जब चिल्लाते हैं, घर में बदमाशी करते हैं ना, और आपस में जब मारपीट होती है ना, उनकी मतलब झगड़े होते हैं ना, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि एकदम मुझे अजीब सा कल्ला का माहौल लगता है घर में। तो खैर, अभी शांति है घर में और मैंने यहाँ पे पालक को खोल दिया है। और ये देखिए, मैंने बना ली है बैगन की और आलू की ये रेसिपी। तो और यहाँ पर मैंने मशरूम मटर बना दिए हैं। ये दोनों मेरी वेजिटेबल्स जो है, रेसिपी मेरी रेडी हो गई। और यहाँ पे मैंने पालक को भी जो भून रही थी मैं, वो भी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इन तीनों को कर दिया है। और मैंने इसकी जो प्लेटिंग है वो कढ़ाई में की थी वीडियो के लिए, तो इसलिए वो कढ़ाई में ही ऑलरेडी रखी हुई है। उसमें ही मैंने उसके थंबनेल के लिए फ़ोटो वगैरह निकाले थे। तो खैर चलिए, वो सब हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे मैंने सलाद वगैरह भी कट करके रख दिया है। दाल हो गई है, दाल फ्राई के लिए मैंने दाल फ्राई की जो भी तैयारी होती है ना, वो सब मैंने करके फ्राई व्राई करके रखा हुआ है। बस अब खाना खाने से पहले दाल में तड़के डाल दूँगी। और राइस जो है वो मैंने आज 2 तरह के राइस बनाए हैं। एक प्लेन राइस बच्चों के लिए, और मैंने एक फ्राइड राइस बनाया है, पुलाव जैसी जो ड्राई फ्रूट डाल के बनती है। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो आज मैंने उनकी पसंद, क्योंकि मुझे बार बार सुबह से पूछ रहे थे कि आज क्या स्पेशल बना रही हो, क्या स्पेशल बना रही हो। तो मैंने सोचा चलो कुछ स्पेशल बनाती हूँ जो उनको पसंद है। तो वही मैंने बनाया है। तो फ्राइड राइस मैंने बनाई है, पुलाव जैसी, मतलब ड्राई फ्रूट डाल करके। और उसके बाद बच्चों के लिए सादे है राइस, दाल फ्राई है, और 2 तरह की मैंने सब्जी बनाई है। एक मैंने पालक और मेथी बनाई है। तो इस तरह से हो गई है। और सैलेड मैंने कट करके रख दिया है वो सब भी, क्योंकि आने के बाद थोड़ी बातें बातें करेंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर खाने की तैयारी करेंगे। वो स्नान करके आ जाएंगे, फिर हम लोग खाना खा लेंगे। और वो बस पहुंचने ही वाले हैं, किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। और बच्चे उछल कूद कर रहे हैं कि पापा अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, लग रहा है वो आ चुके हैं, बाहर आवाज़ आ रही है। तो आ चुके हैं। पूरा भूजा गीला करो, चलो अंदर 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 भागो, अंदर चलो, अंदर चलो पापा आ गए, पापा आ गए। हटो। देखो मैं भी जरा सा, कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सब लॉक है। पता है इसका 00 कोड है। वो भी नहीं है और नहीं खुलेगा मेरे बेटा। क्या कर रहे हो अरुण, बैग खोल के देख रहे हो? अरे क्या, किसका कुछ तक है, लॉक खोल अरे दो। बेटा लॉक हो जाएगा, वो पूरा गाड़ी लॉक हो जाएगा। गाड़ी मतलब उसका जो ये है ना, ये वो पूरा लॉक हो जाएगा, नहीं खुलेगा बेटा पूरा। हाँ, ओके, तो चाय पिलाओ भाई। अच्छा। तो यहाँ पे पापा आ चुके हैं। और आने के साथ ही बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि 3-4 दिन से बच्चे बहुत मिस कर रहे थे पापा को, बहुत ज़्यादा। और आज क्या संजोग हुआ है कि आज पापा आने वाले हैं, और बच्चों की जो है वो स्कूल, आज समृद्धि की स्कूल नहीं थी, और आरुल ने मतलब अपनी तबीयत ख़राब होने की वजह से और दीदी के नहीं जाने की वजह से उसने भी छुट्टियां कर ली थी। तो आज बच्चे भी घर पे हैं पापा को मतलब देखने के लिए, और पापा भी आ चुके हैं। तो ऐसे क्या होता है, बच्चों की टाइम स्कूल की रहती है, तो बच्चे आने वाले रहते हैं स्कूल से। और मैंने यहाँ एक तरफ चाय चढ़ा दी है, और वहाँ बच्चे पापा के पीछे आरुल लगा हुआ है बैग की जो है ना, वो उसको उसका कोड पता करना है कि बैग में आपने कौन सा कोड डाला है, मुझे कोड। वो जब जाने वाले भी थे ना, तो उस टाइम पे भी कोड पता कर रहा था कि क्या कोड डाला है आपने, अभी भी उसे कोड ही पूछना है उसे। इस सब टाइप की चीज़ें बहुत मतलब ये रहती है, लेकिन बच्चों को कोड तो कोई बताता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और ये यहाँ पर मैं चाय के लिए चीनी ऊपर से उतार रही हूँ, चीनी ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे अभी मैं चाय बनाऊंगी, और पापा जो है वो आरुल से बात करने में लगे हुए हैं। आरुल जो है वो पापा के पीछे लगा हुआ है। तो यही चलता है। वो मतलब ऐसे पापा को बहुत मिस करेगा, लेकिन पापा के घर में कदम रखते ही उसको पापा से इतनी सारी बातें करनी होती है, इतना काम होता है उसको पापा से, और इतनी डिमांड की लिस्ट होती है ना, वो बहुत ही लंबी हो जाती है उन दोनों की। तो आज भी वही सब है, पापा से वो बातें कर रहा है, तब तक मैं यहाँ चाय वगैरह बना कर रेडी कर रही हूँ।
और मैंने आज सुबह से 1 कप चाय ली है सिर्फ, तो इसलिए आज मैं भी चाय बैठ के पीऊँगी। तो जब साहब कहीं चले जाते हैं ना, मेरे हस्बैंड कहीं भी 2 दिन के लिए मीटिंग वगैरह में बाहर, तो क्या होता है ना कि मैं बहुत मतलब चाय वगैरह मेरी बहुत कम हो जाती है। ऐसे मैं चाय पीने की मेरी आदत है, सुबह 10 बजे तक में मैं 2 से 3 कप चाय ले लेती हूँ जब ये घर में रहते हैं तो। उसके बाद भले ही पूरे दिन ना लूँ मैं, फिर शाम में 1 कप लूँ, हो गया काम ख़त्म। जब ये शाम को ऑफिस से आते हैं तब उसके बाद खाना वाना रात का होता है, लेकिन सुबह में मुझे चाहिए होती है। और यहाँ पर जो पापा चॉकलेट वगैरह कुछ लेकर के आए थे, और ये सब है, तिलकुट वगैरह है, कुछ चक्की वगैरह है, और 2 पोटली में जो है वो काजू और बादाम है। तो ये सब एक फंक्शन में ये गए थे जहाँ पे ये सब जो विदाई होती है लोगों की, उसमें मिली थी। तो वो सब भी है, तो वो भी कहाँ गए थे और क्यों गए थे वो भी बहुत जल्द इस पे वीडियो आएगी। ये वीडियो पहले आ गई है, लेकिन वो सारी वीडियो भी आएगी, क्योंकि वो सारी वीडियो अभी बनी हुई है, अभी हमें उसे बनाना है, मतलब एडिट करने में अभी टाइम लगेगा। तो जल्दी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ गए थे और किस कारण से गए थे। लेकिन इन्हें अकेले ही जाना पड़ा था, जाना था हम पूरी फैमिली को, लेकिन हम लोगों को मतलब मैं नहीं गई किसी कुछ कारण से, बच्चों के कारण, और ये चले इनको जाना पड़ा। तो वही सब हो रहा है यहाँ पे। मैं तिलकुट वगैरह भी खा रही हूँ, और ये जो जहाँ पे फंक्शन जहाँ थी फैमिली फंक्शन थी, तो उसमें ही ये सब मिठाई के डब्बे, ड्राई फ्रूट, ये सब बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए आई हुई है। तो वही मैं खोल करके बच्चों को दिखा रही हूँ और दे रही हूँ खाने के लिए, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। आज मैंने खोल दिया है ताकि बच्चे खाएँगे। अगर मैं छोड़ दूँ तो वैसे के वैसे डब्बे पड़े रहेंगे, बच्चे छुएंगे भी नहीं उनको, और जब मैं खोल दूँ तो 1-2 पीस खा भी लेंगे। आजकल बच्चों को मैं देख रही हूँ, सीजन है, ऐसा मौसम है, इस वजह से या जो भी है, बच्चे खाना पीना कुछ नहीं चाहते। ना अन्य में बनाती हूँ उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और ना ही तो मुझे लगता है जैसे कि बच्चों में वीकनेस बढ़ती जा रही है। और यहाँ जो है ये कुछ कुरियर आया है, क्या आया है मैं पता कर लेती हूँ पहले। क्या है ये? डिश वॉश का पूरा किट। तो ये जो फ्रेंड ये है ना, डिश वॉश के पाउडर, उसके और सॉल्ट और उसके रीजेंट उसके जो रहते हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो ये सारे पार्सल में आ गए हैं एक साथ। तो वही अच्छा क्या। तो यहाँ पे जो है वो दाल तड़का वगैरह मैंने तड़के डाल दिए थे, चाय वगैरह हो गई थी सबकी, तो मैं खाना यहाँ निकाल ली। तो मैंने यहाँ पे फ्राइड राइस बनाया था और प्लेन राइस भी बनाया है। दाल तड़का मैंने तड़के करके, और अरहर दाल, जो तूर दाल जिसे बोलते हैं या कहीं पे अरहर दाल बोला जाता है, मैंने वही दाल बनाया है, क्योंकि ये दाल मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड सबको बहुत पसंद है। और जब दाल फ्राई बना देती हूँ तो और ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अब मैं सबके खाने फटाफट निकाल लेती हूँ, और ये मैं नॉर्मल तरीके से, जो नॉर्मल लोग खाते हैं जिस तरीके से थाली, प्लेट, कटोरी वगैरह लगाकर, बिल्कुल मैं वैसे ही डाल रही हूँ। और कुछ चीज़ों को मैं जैसे सैलड वगैरह को प्लेट में डाल दूँगी वैसे ही। और यहाँ पर ये बैगन और आलू टमाटर की बहुत ही अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, और बैगन मुझे बहुत पसंद है लेकिन कम बनाती हूँ, क्योंकि कोई खाता नहीं है मेरे अलावा बैगन। कम मतलब कम खाते हैं लोग, कभी कभी खाते हैं, हमेशा नहीं। और मुझे तो अगर हमेशा मिले तो मैं हमेशा खाऊँ। यहाँ पे मैंने प्याज, मूली, गाजर सबको मैंने इकट्ठे काट के, मतलब सबको एक बाउल में डाल दिया था कि मैं नींबू और नमक डाल के मिक्स कर दूँगी। और ऐसे ही मिक्स सैलेड अच्छे से मिक्स कर दो, जो घर के स्टाइल जो होती है ना, वो उस स्टाइल में सबको चाहिए होता है, तो वो मैंने डाल दिया है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।